गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो 9th क्लास का जो पोइट्री सेक्शन है उसके बारे में। ठीक है, तो जो 9th क्लास का पोइट्री सेक्शन है उसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है जिसका नाम है द लेक आइजल ऑफ इनिजफ्री। जो इनिजफ्री द्वीप है उसकी झील के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हम इसका जो प्रीवियस जो लेक्चर है हमने वो पहले वाली वीडियो में शूट किया था। ठीक है, जो इसका पहले वाला पार्ट है, तो पहले बच्चों आपको उसको देखना है, फिर यहाँ से शुरू करना है। ठीक है बच्चों, तो एक बार आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ भाई इसका पोइम का जो सेंट्रल आइडिया है वो किस बारे में है। तो जो पोइट है वो कहाँ पे रहता था, पहले कहाँ रहता था, वो इनिजफ्री द्वीप में। ठीक है, इनिजफ्री द्वीप में एक झील है, तो झील उस झील पे जाता था, यानी रहता कहाँ था, आयरलैंड में। ठीक है, आयरलैंड के समीप एक सिल्गो नाम का बंदरगाह है और उस बंदरगाह के पास एक द्वीप है जिसका क्या नाम है, इनिजफ्री। ठीक है बच्चों, तो वहाँ उस द्वीप पे वहाँ एक झील है, तो उसका जो पोइट ने अपना जो पूरा बचपन है वो कहाँ पे बिताया था, वो झील पर। और वो झील क्या थी, बहुत ही पोइट को क्या लगती थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। थोड़े टाइम के बाद पोइट कहाँ चला गया, लंदन में रहने लग गया अपने माता पिता के साथ। लेकिन जो झील की यादें थी उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा, वो उसको लगातार क्या करती रही, उसको याद आती रही। ठीक है, और एक दिन कवि ने सोच लिया कि मैं आज कहाँ जाऊँगा, उसी द्वीप पर। ठीक है, और उन पुरानी यादों को क्या करूँगा, ताज़ा करूँगा और वहीं पे रहा करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों आज हम आगे शुरू करते हैं उससे। पोइट क्या कह रहा है, आई विल अराइज, भाई मैं उठूँगा, गो नाउ तैयार होऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। कहता मैं उठूँगा और वहाँ पे जाऊँगा। कहता क्यों, क्योंकि मुझे हमेशा दिन और रात, आई हियर मैं सुनता हूँ, द लेक वाटर झील के पानी की, लैपिंग होता टपटपाने, टपटपाने की आवाज़ को, विद लो साउंड्स धीमे स्वर में, बाय द शोर तट से टकराने की। कहता है मैं वहाँ पे जाऊँगा क्योंकि मुझे दिन रात जो झील का पानी है वो तट से टकराता रहता है और उससे फिर जो धीमी धीमी आवाज़ निकलती है उसको मैं क्या करता रहता हूँ, मुझे वो याद आती है, मेरे कानों में गूंजती है, मैं उसको सुनता रहता हूँ। ठीक है बच्चों, वाइल आई स्टैंड, और कहता जब मैं खड़ा होता हूँ, ऑन द रोडवे होता है सड़क के साइड, मैं कहता जब मैं सड़क के किनारे खड़ा होता हूँ, और ऑन दी पेवमेंट्स ग्रे, पेवमेंट्स क्या होता है, पथरीला, ग्रे का मीनिंग क्या होता है, नीरस, जो पथरीला रास्ता है। और कहता जब मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, सड़क के सारे या फिर किसी पथरीले रास्ते पर, ग्रे मतलब नीरस, पथरीला नीरस रास्ता, नीरस मतलब उस रास्ते पर चलने में कोई आनंद नहीं आता। ठीक है, तो उस रास्ते पर जब मैं खड़ा होता हूँ तो आई हियर, तो कहता मैं सुनता हूँ, इट भाई इस वर्षा के पानी की आवाज़ को, इन द डीप हार्ट्स कोर, कोर मतलब गहराई, कहता है अपने दिल की गहराइयों में, डीप हार्ट्स कोर मतलब अपनी दिल की, कहता है जो मेरी गहराई है, तो गहराई में मुझे वो जो वाटर है उसकी आवाज़ क्या है, मेरे गहराई में मुझे गूंजती रहती है मेरे दिल में। तो कहने का मतलब क्या है, कवि को उस द्वीप की क्या आ रही है, याद आ रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वहाँ पे जो पानी था, वहाँ की जो एक्टिविटी थी, जो रास्ते थे। ठीक है, तो कहता वो उसको क्या आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इसलिए कहता है मुझे उन यादों को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से वहीं उसी द्वीप पे जाके वहाँ पे एक छोटा कमरा बना के वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ठीक है, और कहता मैं अपनी पूरी लाइफ फिर वहीं पे बिताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आपको बच्चों ये अच्छे से क्या करनी है, इसको रीड करके इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।